हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और मैं खुशबू फिर से एक बार आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 जो हम पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट लास्ट ब्लॉग में कंप्लीट कर दिया है। तो अब है ये सेकंड पार्ट जिसका नाम है मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकियाँ। आज का जो ब्लॉग है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा मेरे पुराने ब्लॉग्स की तरह कि मैं सिर्फ बुक में से देखकर रीड करती जा रही हूँ। तो आप बोल रहे हैं एकदम आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, डायरेक्टली आपसे बात की जा रही है आपके सामने। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि आपको आज की ब्लॉग में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। आज हम बात करेंगे अपने थॉट्स को अपने माइंड में डालने के बहुत सारे तरीक़ों के बारे में और ये कैसे कारगर होंगे और एक परफेक्ट टाइम, परफेक्ट और बहुत सारे बिलीव्स के बारे में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टेक्निक है हमारा वो है बॉडोइन तकनीक। ठीक है, क्या है बॉडोइन तकनीक। अभी आप ये कहेंगे कि ये बॉडोइन क्या है। तो बॉडोइन जो है वो एक व्यक्ति का नाम है जो फ्रांस के एक रूसो संस्थान के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे और इनका पूरा नाम था चार्ल्स बॉडोइन। ठीक है, और ये एक प्रतिभाशाली मानसिक चिकित्सक यानी कि हम साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। न्यू नैन्सी वो भी थे, बहुत स्कूल के अनुसंधान निर्देशक थे। ठीक है, तो उन्होंने 1910 में बताया कि हमारा जो अवचेतन मस्तिष्क होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसे प्रभावित करने का एक समय होता है। ठीक है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, सबसे अच्छा समय होता है, सबसे अच्छा तरीका कह सकते हैं उसको, वो होता है उन्नीदी की अवस्था। उन्नीदी, अब आप सोचेंगे ये नया वर्ड है, हमने नहीं सुना पहला या हो सकता है सुना भी हो। ठीक है, तो उन्नीदी क्या है। तो उन्नीदी है एक अवस्था, एक स्थिति, एक पोजीशन कहा जाए या एक तरीका कहा जाए। तो प्रेयर हमें हमारे माइंड में हमारे थॉट्स को अच्छी तरीके से फीड करने की एक स्थिति, एक अवस्था, एक पोजीशन। ठीक है, तो वो है। अब ये क्या है उन्नीदी। उन्नीदी है एक सोने की अवस्था, यानी कि वो अवस्था जब हम सोने जा रहे होते हैं। ठीक है, सोने जा रहे होते हैं, सोने से कुछ समय पहले का टाइम, जस्ट सोने से कुछ समय पहले का टाइम। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि चीज़ें डिटेल में समझाने में और एकदम पढ़ते जाने में और फिर चीज़ों को इस तो उन्नीदी है हमारे सोने से जाने के पहले का टाइम, यानी कि सोती हुई अवस्था, या हम उस समय कहते हैं हम नींद में हो रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है वो टाइम। तब हमारा माइंड क्या होता है, एकदम शांत होता है और वो हमारे कंट्रोल में होता है। उस समय हम अपने माइंड में जो भी चीज़ फीड करेंगे तो वो उस पर जल्दी से और बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से वर्क करना शुरू कर देती है। या कह सकते हैं हम एक तरीके से कि उस समय हम जो प्रेयर करते हैं तो वो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। ठीक है, तो ये तरीका है। उस समय क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है अपने थॉट्स को अपने माइंड में बहुत इजीली फीड करने से। उस समय अगर हम कोई भी थॉट्स अपने माइंड में डालते हैं तो वो थॉट्स हमारा माइंड जो है वो इजीली एक्सेप्ट कर लेता है और उसको प्रोसेस में लाना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना होता है उस समय, तरीका क्या है कि हमें लेट सोते समय जो भी हम चाहते हैं उस चीज़ को हम दोहराएं। ठीक है, बहुत बार दोहराएं हम, जब तक वो चीज़ हमारे माइंड में इजीली फीड नहीं हो जाती, हमारा माइंड इजीली एक्सेप्ट नहीं कर लेता, हमारा दिल और दिमाग दोनों अलग अलग नहीं भागता। ठीक है, सेम एक ही चीज़ में एक ही डायरेक्शन में चलता है, तब हम समझ लेंगे कि हमारी चीज़ हमारे माइंड में फीड हो चुकी है। और फिर उसको हमें क्या करना है, उन सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके हमें विजुलाइज करना है, मतलब अपने दिमाग में एक पिक्चर बनानी है। पिक्चर कैसे बनानी है, प्रेजेंट में, कि वो चीज़ हमें मिल चुकी है। हमें ऐसे पहले भी मैंने कई बार जब बुक रीड की है तब मैंने बताया कि हमें जब भी विजुलाइज करना है या हमें जब भी कोई चीज़ मांगनी है ऊपर वाले से तो हमें ऐसे मांगनी है कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, तो और फिर उसके बाद में जब हम विजुलाइज कर लेंगे अच्छे से तो फिर हम ना किसी से बोलेंगे ना बात करेंगे, क्योंकि उस समय वैसे भी हम लोग बहुत गहरी नींद में जा रहे होते हैं। तो उस समय बस हम शांति से अपने माइंड को रिलैक्स करके सो जाएंगे। ठीक है, अब उन्नीदी में हमें प्रेयर कैसे करनी है। ठीक है,
उन्नीदी की अवस्था में प्रेयर करने का एग्जैक्ट तरीका जो कि इस बुक में बताया गया है, जो मेन वोडोइंग तकनीक है वो क्या है कि सबसे पहले तो हमें अपनी पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स करना है, ठीक है, एकदम रिलैक्स करना है। अब आप चाहे वो कोई आपकी रिलैक्सिंग चेयर होती है जैसे बहुत लोगों के यहाँ, तो आप उस पर लेट गए। अगर दिन का टाइम है और आप नहीं चाहते कि मुझे सोना है, बेड पर लेटना है, तो आप चेयर पर लेट सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं रात का टाइम है, सोने ही जा रहे हैं, तो आप लेट कर आप इस चीज़ को करें, ठीक है। तो आप चेयर पे इजीली बैठ जाएं, आराम से आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें, अपने आप को एकदम रिलैक्स करें, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स। माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, एकदम माइंड शांत होना चाहिए, ठीक है। फुल बॉडी रिलैक्स हो जाए जब आपकी, बिल्कुल, और फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मैं बिल्कुल शांत हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत है। फिर आपको क्या करना है, आपको शब्द जो आप मांगना चाहते हो उन शब्दों को आपको छोटे से सेंटेंस में बनाना है, छोटा सा एक सेंटेंस बनाना है। इतना इजी होना चाहिए, मतलब आपकी जो पूरी चीज़ है, आप जो मांगना चाहते हो, कहते हैं ना बहुत संक्षिप्त रखना है आपको अपने शब्दों को, ठीक है, जो आपको अपने माइंड में फीड करना है ताकि इजीली वो याद हो सके, ठीक है। आप जो भी मांगना चाहते हैं, जैसे कि आपके वो शब्द इतने संक्षिप्त होने चाहिए कि आप उन्हें इजीली याद कर सकें, आपका माइंड उन्हें इजीली याद कर सके और बार बार चीज़ों को, उस चीज़ को दोहरा सके लोरी की तरह, ठीक है। जब आप सोने जा रहे हैं या आप जब बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बस अब मुझे नींद आने वाली है, वो शब्द, आप जो वाक्य आपने बनाया है, जो आप मांगना चाहते हैं, जो थॉट्स अपने माइंड में डालना चाहते हैं, फीड करना चाहते हैं, वो आप इजीली दोहराएं और तब तक दोहराते रहें जब तक आप सो नहीं जाते, ठीक है, या आपके माइंड में वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो जाती। अब एक्सेप्ट, आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज़ हमारे माइंड में एक्सेप्ट हो गई है। जब तक आपका माइंड और आपका दिल, यानी आपका दिल और दिमाग दोनों सेम ही चीज़ ना करने लग जाए, ठीक है, दोनों में सेम ही चीज़ ना दोहराने लग जाए अपने आप से, तब तक आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये है वोडोइंग तकनीक, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। उन्होंने बुक में एक एग्जांपल बताया है कि हमें ये कैसे करना है, ठीक है, तो वो मैं आपको इसमें से पढ़कर बता रही हूँ। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि एक वसीयत से संबंधित कुछ वर्ष पहले लॉन्स एजेंस नाम की एक महिला थी, ठीक है, वो लंबी कड़वाहट भरी कानूनी लड़ाई में फंसी हुई थी, ठीक है। एक उसके पति जो थे, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति उनके नाम कर दी थी और पहले से उनकी जो फर्स्ट मैरिड थी, उस मैरिज से भी उनके बच्चे थे, ठीक है। तो वो बच्चे जो थे वो उनकी उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे पहले से, ठीक है। वसीयत तोड़ने की वो पूरी कोशिश करने में लगे थे, उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है। तो उसे वोडोइंग तकनीक बताई गई, उनको किसी ने वोडोइंग तकनीक बताई और उन्होंने उसको करना शुरू किया। कैसे किया उन्होंने, और उसने इसे निम्नलिखित प्रकार से किया। कैसे, उसने अपने शरीर को एक आराम कुर्सी पर या शिथिल किया, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स किया, ठीक है, और निद्रावस्था में चली गई, यानी कि वो उन्नीदी की अवस्था में चली गई। फिर जैसा सुझाव उन्हें दिया गया था कि अपनी ज़रूरत के जो विचार हैं, जो थॉट्स हैं, उन्हें आप संक्षिप्त रखें, ठीक है, एक छोटे से वाक्य, उसको छोटे से वाक्य में आप कन्वर्ट करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी उस पूरी चीज़ को केवल 6 शब्दों के वाक्य में कन्वर्ट किया। केवल 6 शब्दों का उन्होंने एक वाक्य बनाया जिससे वह आसानी से याददाश्त कर सकें, यानी याद रख सकें, वो भी माइंड में इजीली फीड हो सके। वो क्या था, वो ये था कि यह दिव्य क्रम में समाप्त हो, यानी कि उनका जो केस चल रहा है, जो वो कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं, वो उनका इजीली वे में खत्म हो जाए, ठीक है, इजी वे में खत्म हो जाए, ज़्यादा इसमें परेशानियां या इसमें ज़्यादा रुकावटें ना आए, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल इजी वे में रखा। तो इन शब्दों के अर्थ का उनके लिए यही महत्व था, यानी यही मतलब था कि उसके अवचेतन मस्तिष्क में जिसके द्वारा उसकी अनंत बुद्धि काम करती है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, वह सामंजस्यता के सिद्धांत के अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण समायोजन लाएगी, यानी कि उसका दिल और दिमाग जो है वो दोनों एक जैसे काम करने लगे, ठीक है, सामंजस्य तरीके से काम करने लगे। उसने इस प्रक्रिया को 10 रात, ठीक है, 10 रात तक प्रतिदिन किया,
ठीक है। सोने की अवस्था में आकर वह दृढ़ता से धीरे धीरे और अपने वक्तव्य को महसूस करते हुए बोलती थी। यानी कि जब वो सोने जाती थी तो वो अपने शब्दों को बार बार दोहराती थी, धीरे धीरे अपने मन ही मन में बार बार दोहराती थी, लेकिन 100% कॉन्फिडेंस के साथ में कि वो चीज़ हो गई है, वो चीज़ जो वो चाहती थी वो हो गई है, यानी कि उनकी जो लड़ाई थी वो इजीली खत्म हो गई है। अब वो ऐसे दोहराती थी, ठीक है, और बोलती थी यह दिव्य क्रम में समाप्त हो। इसे बार बार दोहराते हुए उसे अपने अंदर एक शांति और एक शक्ति का महसूस होता था, एक शांति और शक्ति महसूस होती थी, का एहसास होता था। फिर वह अपनी सामान्य गहरी नींद में चली जाती थी, यानी कि जैसे फिर वो डेली नॉर्मल सोती थी वो वैसे ही सो जाती थी। 11वें दिन उन्होंने क्या किया, 11वें दिन की सुबह वह इसी तकनीक को दोहराते हुए उठी। जब वो सुबह उठी, उनकी नींद खुली, तो उन्होंने फिर इसी चीज़ को रिपीट किया, ठीक है, और करते हुए वह बिल्कुल खुश, एकदम खुश, प्रसन्नचित्त, स्वस्थ, यानी कि अपने आप को बिल्कुल एनर्जी, तो वो 100% एनर्जी के साथ उठी और इस फेथ के साथ उठी, वो ये सोच कर उठी कि उनका जो काम था, जो थॉट्स उन्होंने डाले थे अपने माइंड में, जिस चीज़ की प्रेयर की थी वो उनकी हो गई है। और उठने के बाद में उनके पास उसी दिन उनके वकील का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि जो दूसरा पक्ष है हमारा, मतलब ये थे उनके हस्बैंड की फर्स्ट मैरिज से उन्हें जो बच्चे थे, जो केस लड़ रहे थे, वो लोग और उनके वकील ने समझौता करने के लिए वो लोग तैयार हो गए। इस प्रकार एक सामंजस्य समझौता हुआ और उनकी जो कानूनी लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई। यानी कि इतना पावर होता है थॉट्स में, लेकिन अगर वो थॉट्स 100% फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड में डाले जाएं और एक सही तरीके से, सही टाइमिंग के साथ डाले जाएं, तो वो 100% असर करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार और इस टेक्निक को रिपीट करती हूँ कि हमें क्या करना है बॉडोइंग टेक्निक में। हमें ये तकनीक रात में सोते समय करनी है और सुबह उठने के तुरंत बाद, यानी कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है तब तुरंत, ठीक है। हम दिन में भी इसे कर सकते हैं, कभी भी जब हमें याद आता है, हम टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं बैठे हैं, लेटे हैं, ठीक है, खड़े हैं, तो हमें जब भी याद आ जाता है, या हम कोई काम कर रहे हैं अपना घर का, ठीक है, तो हमें जब भी याद आ जाता है हम इस टेक्निक को दोहरा सकते हैं। अब करना क्या है हमें, जैसे हम रात में कर रहे हैं, अगर सोने जा रहे हैं तो हमें लेट जाना है पहले अपने बिस्तर पर और अपनी बॉडी को, अपने माइंड को पूरी तरीके से एकदम रिलैक्स करना है। मतलब हमारे माइंड में कुछ नहीं चलना चाहिए, हमारे मन में कुछ नहीं चलना चाहिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए। फिर क्या करना है हमको, हमारे जो थॉट्स हैं, ठीक है, हमें आंखें बंद कर लेनी है। लेटने के बाद में, एकदम रिलैक्स होने के बाद में हमें आंखें बंद कर लेनी है। उसके बाद हमें फिर किसी से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है। तो आंखें बंद करने के बाद में फिर हमने जो थॉट्स का जो वाक्य बनाया है, हमें इतना ईजी रखना है वो सेंटेंस कि हम उसे इजीली याद रख सकें, हमारा माइंड उसे इजीली याद रख सके और हम उसे लोरी की तरह बार बार दोहरा सकें। हम कहीं भी हों हम उसे इजीली दोहरा सकें, तो हमें वो दोहराना है। और ये चीज़ हमको लगातार 21 दिन तक करनी है। हमें रात में ये दोहरा कर सोना है, ठीक है। और सुबह उठने के तुरंत बाद जैसे ही आँख खुलती है हमारी, बिस्तर पर लेटे लेटे ही, और हमको ये चीज़ दोहरानी है, ठीक है, कई बार। फिर लगातार 21 दिन तक करने के बाद में हमको 21वें दिन क्या करना है, जब हम उठेंगे तो उठने के बाद में हम फिर से इसी चीज़ को दोहराएंगे, ठीक है, जैसे ही हमारी आँख खुलेगी। लेकिन विथ हाँ, हमें रात में भी, हमें जब हम इस सेंटेंस को दोहराएंगे या हम जो थॉट्स अपने माइंड में डाल रहे हैं उन सारे थॉट्स को विथ पिक्चर विजुअलाइजेशन, ठीक है, यानी कि हम जब दोहरा रहे हैं तो हमें अपने माइंड में उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है, हम जो चाहते हैं उस चीज़ की पिक्चर ड्रॉ करनी है विथ विजुअलाइजेशन, पॉजिटिविटी में, ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, 100% फेथ के साथ में। 21वें दिन जब आप उठेंगे तो जागते ही साथ जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो आपको फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है, वही थॉट्स अपने दोहराने हैं विथ पिक्चर विजुअलाइजेशन के साथ में, और इस थॉट्स के साथ में कि जो हम 21 दिन से प्रेयर कर रहे हैं वो काम हमारा इजीली हो गया है। और हाँ, एक बात और, आप जब थॉट्स दोहराएंगे तो अपने थॉट्स के साथ में आप इजीली वर्ड ज़रूर जोड़ेंगे। आप जो भी थॉट्स बोल रहे हैं, मान लो आप अपनी हेल्थ के लिए बोलते हैं कि मैं हेल्दी हूँ या मैं हमेशा हेल्दी रहूँगा, तो
तो आपको कैसे बोलना है कि थैंक यू गॉड, मैं 100% सेफ और हेल्दी हूँ और हमेशा रहूँगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरी बॉडी का हर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम, हर बॉडी पार्ट्स मेरा बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ईजी वे में काम कर रहा है और नेचुरल तरीके से काम कर रहा है और हमेशा करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक, तो और ये चीज़ आपको बिल्कुल विजुलाइज करते हुए बोलना है कि मैं एकदम हेल्दी, मेरे अंदर पूरी भरी हुई है। ठीक है, एनर्जाइज्ड एकदम हो करके। ठीक है, या आप कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि वो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए थॉट्स अपने माइंड में डालने शुरू किए थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना माइंड में ये विजुलाइज किया था कि मेरे हाथ में मेरी प्रॉपर्टी के सेल आउट का चेक आ गया है। ठीक है, और वो जितना अमाउंट चाहते थे उतने अमाउंट में उनकी प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है इजी वे में। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वो करना है। अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक यहाँ लगा दूंगी आई बटन पर, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी, आपको इसी तरीके से उसको दोहराना है। ठीक है, और एक दोहरा के बिल्कुल पॉजिटिव वे में 100% फेथ के साथ में आपको ये चीज़ विजुलाइज करनी है और बिल्कुल खुश होकर कि थैंक यू गॉड, आज मेरा ये काम हो गया है, आप जो चाहते थे वो आपका हो गया है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा पूरे एनर्जाइज्ड होकर के आपको उसकी लिए थैंक्स करना है। ठीक है, तो लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप जो भी थॉट्स अपने माइंड में डालें वो सिर्फ पॉजिटिव ही हों, अच्छे हों। उन थॉट से ना आपका और ना किसी और का कोई नुकसान होना चाहिए और ना किसी और की परेशानियां बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो हम जो भी थॉट्स डालेंगे अपने माइंड में और जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे वो सिर्फ अपने और औरों की भलाई के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट टेक्निक है इसमें सोने की टेक्निक। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सोने की भी टेक्निक होती है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, सोने की टेक्निक। ठीक है, तो यस, सोने की भी टेक्निक होती है कि हमें सोते समय ही ये प्रेयर क्यों करनी है। ठीक है, तो हमें सोते समय ये प्रेयर इसलिए करनी है क्योंकि सोने की अवस्था में या उनीदी की अवस्था में हमारा माइंड जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। ठीक है, वो किसी भी चीज़ को, किसी भी थॉट्स को अपने माइंड में इजीली एक्सेप्ट करने की पोजीशन में होता है। हम कोई भी थॉट्स अगर अपने माइंड में रात को सोने से पहले डालेंगे, सोते समय डालेंगे, तो वो चीज़ हमारे माइंड में इजीली और बहुत अच्छे तरीके से फीड होंगे, स्टोर होंगे और वो काम हमारा जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है उस समय एकदम शांत होता है। उस समय हमें अपने माइंड में किसी भी चीज़ को फीड करने में, किसी भी चीज़ को स्टोर करने में या अपने माइंड को ये एक्सेप्ट कराने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हमारा माइंड किसी भी चीज़ को ईजीली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद, ठीक है, यानी कि जैसे ही हमारी आँख खुलती है उस समय क्या होता है, एक तो जैसे मैंने बताया कि हमारा माइंड जो होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हाइपर एक्टिव होता है। दूसरी बात कि हमारे माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा नहीं आते हैं जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स को हमारे अवचेतन तक पहुंचने से रोकते हैं। ठीक है, या हमारे मन में और हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं। ठीक है, होता है ना कभी कभी कि हम अगर कोई थॉट्स अपने माइंड में डालना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ें चलने लग जाती हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा होगा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कन्फ्यूज़न वाले। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, इसमें इसकी भी टेक्निक बताई हुई है, इसे कैसे हैंडल करना है। तो ये होता है, ये वाले थॉट्स जो होते हैं वो सुबह के टाइम और रात में सोने से पहले ये जो होते हैं थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आते हैं। इसीलिए हमारे जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो हमारे माइंड में ईजीली फीड हो जाते हैं और हमारा काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, मैं वो पढ़कर बताती हूँ आपको कि मान लीजिए अगर आप अपनी किसी विनाशकारी आदत को, यानी कि जो आपके अंदर की कोई बुरी आदत है, आप उसे छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप एक आराम की स्थिति में आइए, अपने शरीर को शिथिल करें, यानी कि बिल्कुल स्थिर करें, शिथिल करें और स्थिर हो जाएं, यानी कि आप एक जगह बैठ जाएं या लेट जाएं और अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें। ठीक है, और उन्नीदी की अवस्था में आए, यानी कि सोने की अवस्था में आए। ठीक है,
सोने की स्थिति में शांति से धीमे धीमे आप लोरी की तरह उस बात को दोहराएं, बार 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 बार। क्या क्या दोहराना है? मैं ऐसी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, यानी कि प्रेजेंट में कि मेरे अंदर से वो आदत निकल चुकी है, ठीक है, और हूँ, ठीक है, मैं ऐसी आदत से पूरी तरह आज़ाद हूँ, ठीक है। और सामंजस्यता और मानसिक शांति सर्वोच्च है। उपयुक्त वाक्यों यानी कि इस वाक्य को आपको धीमे धीमे और प्रेम भाव के साथ सुबह शाम 5 से 10 मिनट तक के लिए दोहराना है। जितनी बार आप दोहराते हैं उससे आपका जो भावनात्मक मूल्य होता है वो बढ़ता है, यानी कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है आपका कि हाँ अब मेरे अंदर से ये आदत कम हो रही है। कहते हैं ना, हम अगर अच्छी बात करते हैं तो उसकी भी एनर्जी पावर बढ़ती है और बुरी बात करते हैं तो उसकी भी एनर्जी पावर बढ़ती है। तो क्यों ना हम बार बार अच्छी चीज़ को दोहराएं, है ना, तो बुरी चीज़ अपने आप खत्म होती चली जाती है, ठीक। और पता है उसमें इसमें ये भी बताया है कि मान लो अगर यदि नकारात्मक आदत को दोहराने की इच्छा होती है, अगर कभी मान लो वो जो गंदी आदत है, आपकी बुरी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हो, कभी आपका मन करता है कि चलो उसे दोहरा लेते हैं, तो आपको क्या करना है? आपने जो वाक्य बनाया है कि मैं इस आदत से आज़ाद हूँ, आपको उस वाक्य को बहुत जोर जोर से दोहराना है, बहुत जोर जोर से, ठीक है। चाहे आप अकेले में दोहरा सकते हैं, और अगर कहीं आप ग्रुप में बैठे हैं तो आप मन में आंखें बंद करके उस चीज़ को दोहरा सकते हैं। मतलब मन ही मन में इतना तेज दोहराना है कि आपके मन को सुनाई दे कि हाँ मैं क्या दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो उस मन में से या सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाए और आपके मन से उस आदत को दोहराने का विचार निकल जाए, ठीक है। इसका अर्थ है कि आप अपने अवचेतन के विचार को स्वीकार करवा रहे हैं, यानी अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वीकार करवा रहे हैं कि ये आदत मैं छोड़ चुका हूँ, ठीक है, अब मुझे ये नहीं करना है। और इसके बाद आप देखना आपके अंदर वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपको धन्यवाद देने की तकनीक, ठीक है। ये देखिए धन्यवाद देने की तकनीक, ठीक है। अब हम ये पढ़ते हैं। अब धन्यवाद की तकनीक में क्या है? धन्यवाद की तकनीक में वो ये बता रहे हैं कि बाइबल में पॉल जो है वो सलाह देते हैं कि आप जब भी कुछ मांगते हैं किसी से, या आप जो भी थॉट्स अपने माइंड में डाल रहे हैं, वो आप बहुत खुशी के साथ और थैंक्स के साथ, धन्यवाद के साथ मांगें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखो, हम अगर प्रेयर भी कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हम ऊपर वाले से कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे होते हैं, ठीक है। हम तभी तो अपने माइंड में हम थॉट्स इसीलिए तो फीड कर रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, कोई चीज़ मांगना चाहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हम चाह रहे हैं ना। तो अगर हम उस चीज़ को खुशी के साथ और धन्यवाद के साथ में थैंकफुल होकर, ग्रेटफुल होकर अगर हम मांगते हैं तो वो चीज़ हमें ज़्यादा हमारे साथ ज़्यादा असरदार होती है और हमें ज़्यादा जल्दी मिलती है, ठीक है। बस क्या होता है, ऊपर वाले से हम चीज़ को मांगने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो हम जब मांग रहे होते हैं तो हम उन्हें वो चीज़ मिलने से पहले ही धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है। हमें उन्हें कोई भी चीज़ मिलने से पहले ही धन्यवाद देना चाहिए, ये समझकर कि हमें वो चीज़ मिल चुकी है, ठीक है। अगर हम उस चीज़ को पहले से धन्यवाद देकर मांगेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा जल्दी मिलेगी, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम किसी चीज़ को मांगते हुए, ठीक है, मिलने से पहले धन्यवाद देते हैं, यानी कि थैंक्स बोलकर मांगते हैं, तो पता है क्या होता है, हमें कुछ ऐसे रिजल्ट मिलते हैं कि हम जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हमारा एक अनुभव ही अलग होता है, ठीक है। हमें ऐसे मांगना है चीज़ों को कि हमें वो पहले से मिल गई हैं, ठीक है। पता है क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि जो थैंकफुल हार्ट होते हैं, यानी कि जो आभारी हृदय होते हैं, जो थैंकफुल हार्ट दुनिया की, इस ब्रह्मांड की क्रिएटिव पावर्स यानी कि रचनात्मक शक्तियों के बहुत करीब होते हैं। यानी कि जो ग्रेटिट्यूड के उसमें रहता है ना, पोजीशन में, वो हमेशा एक उसमें एक अलग सी पावर होती है उन लोगों में, ठीक है। तो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी पूरी होती हैं, कि इसलिए वो बोल रहे हैं कि ब्रह्मांडीय क्रिया प्रक्रिया के नियम पर आधारित पारस्परिक संबंधों के नियम के कारण अनगिनत आशीर्वाद और शुभकामनाएं इसकी ओर बहने लगते हैं। यानी कि क्या होता है कि जब हम थैंक्स बोलते हैं ना, तो ये जो कायनात है ना, ये सब
इसकी पावर्स को बढ़ा देती हैं और हमें वो चीज़ मिलाने के लिए वो खुद भी कोशिश करने लगती हैं। वो शाहरुख खान की मूवी में वो बोलते हैं ना कि जो आप दिल से, जब आप किसी चीज़ को दिल से मांगते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की पूरी कोशिश करने लग जाती है। तो सेम वही चीज़ होती है। अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, और ऐसा हम करते हैं ना तो हमें बिल्कुल अनप्रोडक्टिबल या फिर कहें कि मैजिकल रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती है, हम कभी सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और अगर हम ऐसा करके चीज़ों को मांगते हैं, प्रेयर करते हैं, तो वो जो चीज़ हमें मिलने वाली है उसकी पावर्स भी जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है। क्या बताया है इसमें इन्होंने? एक पिता पुत्र का एग्जाम्पल बताया है। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ कि उदाहरण के तौर पर एक पिता ने अपने पुत्र को स्नातक यानी कि उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर उसको कार गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया था, ठीक है। तो जो उसका बेटा था वो, उसको अभी कार मिली भी नहीं थी, ठीक है, उसे कार मिली भी नहीं थी, लेकिन वह अपने पिता को इतना इतना खुश होकर और इतना थैंक कर रहा था, मतलब वो इतना कृतज्ञ हो गया था अपने पिता के प्रति, इतना थैंकफुल हो गया था और इतना खुश हो गया था कि मानो उसे वो कार मिल गई हो, ठीक है, मिल गई हो। क्यों? क्योंकि उसे पता था ना कि मेरे पिताजी ने जो प्रॉमिस किया है वो उसे कंप्लीट ज़रूर करेंगे, वो उसे पूरा ज़रूर करेंगे। तो वो इतना प्रसन्न था, यानी इतना खुश था कि जैसे कार उसको मिल गई हो, लेकिन उसे पता था कि असलियत में ये चीज़ अभी हुई नहीं है, ठीक है। यद्यपि लेकिन उसे क्या था, उसको ये विश्वास था, उसे पता था कि उसका पिता अपना वचन पूरा करेगा और वह इसके लिए अभी से बहुत खुश और बहुत कृतज्ञ था, ठीक है। यद्यपि उसे अभी तक कार मिली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल निष्पक्ष था, यानी कि उसके मन में बिल्कुल भी ये कंफ्यूजन नहीं थी 1% के लिए भी कि उसे कार मिलेगी या नहीं। वो 100% कॉन्फिडेंट था कि उसको कार मिलेगी। अगर पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया है तो वो मुझे ज़रूर देंगे। तो उसकी खुशी में इतना सा भी कमी नहीं थी और पूरी खुशी के साथ वो अपना जो था कृतज्ञता वो जाहिर कर रहा था। उसके मन, यानी कि वो अपने मन को ये स्वीकार दिला रहा था, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ एक्सेप्ट करवा रहा था, फीड कर रहा था कि मुझे ये कार मिल गई है, ठीक है। अब वो एक और बता रहे हैं एग्जाम्पल। क्या बता रहे हैं कि मैं ये दिखाता हूँ कि कैसे श्रीमान ब्रॉक इस तकनीक को उत्कृष्ट परिणाम के साथ उपयोग में लेकर आए। एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं। वो क्या बता रहे हैं कि ब्रॉक थे, एक इंसान है ब्रॉक, व्यक्ति का नाम है ब्रॉक, ठीक है। उनको अपने सारे पुराने बिल भरने थे, जमा करने थे, और उनके पास में ना तो कोई जॉब थी और पैसे भी नहीं थे, ठीक है। और उनके 3 बच्चे भी थे। वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं कि मुझे अपने बकाया बिल जमा करने थे, मेरे पास कोई काम भी नहीं था, मेरे 3 बच्चे थे और मेरे पास कोई पैसा भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। करीब 3 सप्ताह तक उन्होंने नियम से सुबह शाम निम्नलिखित शब्द, यानी कि उन्हें वो जो ये टेक्निक जो बताई गई थी, उन्होंने वो शब्द नियम से सुबह शाम ये शब्द दोहराए। क्या? मेरे धन के लिए मुझे धन्यवाद। यानी कि उनके पास पैसे की कमी थी तो उन्होंने उन पैसों के लिए ऊपर वाले को थैंक्स बोला, ठीक है। दिन में कई बार बोला उन्होंने, 3 सप्ताह तक लगातार, ठीक, जब तक उनके मन को कृतज्ञता के भाव ने पूरी तरह ढक नहीं दिया। और वो तब तक बोलते रहते थे जब तक उनके मन को पूरा विश्वास नहीं हो जाता था कि ये काम हो गया है, ठीक है। उन्होंने कल्पना की कि वह अपने अंदर की अनंत शक्ति और बुद्धिमत्ता को संबोधित करेंगे। यानी कि उन्होंने ये सोच लिया था कि वो अपने अंदर की, जो उनके अंदर की पावर्स हैं, उनको सबको जगाएंगे और उन सबको ये विश्वास दिलाएंगे कि मेरा ये काम हो गया है। और उन्होंने ऐसा किया भी, जबकि वो ये जानते थे कि ये चीज़ रियल में नहीं है, अभी हुआ नहीं है, बट उन्हें ये उम्मीद थी, उन्होंने अपने मन को ये पूरी उम्मीद दिलाई थी कि ये काम हो गया है, ठीक है। जानते हुए भी कि वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता अथवा अनंत मन को देख नहीं सकते, वे इसे अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के अंदर की आंखों से देख रहे थे। मतलब रियल नहीं हो रहा था, बट वो अपने मन की आंखों से उस चीज़ को विजुलाइज कर रहे थे कि मेरा ये काम हो गया है, मेरे पास इतना पैसा आ गया है, इतनी संपत्ति आ गई है कि मेरे पास पैसे की, प्रॉपर्टी की, खाने पीने की प्रॉब्लम की, खाने पीने की चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ, ठीक है। और ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो मैं वह पूरा पढ़ के बताती हूँ।
अनुभूति के अंदर की आंखों से देख रहे थे। ये अनुभव करते हुए उनकी संपत्ति, वो क्या अनुभव कर रहे थे ये भी सुनिए। ये अनुभव करते हुए देख रहे थे कि उनकी संपत्ति के बारे में जो उन्होंने जो छवि यानी कि जो विजुलाइज किया है, जो उन्होंने अपने मन में एक पिक्चर बनाई है, उनका पहला वह कारण है जिसका संबंध धन से है। ठीक है, पहले उनको प्रॉपर्टी लेनी है, सामाजिक स्थिति में उनको अपनी अच्छी रुचि बनानी है, अपनी सामाजिक स्थिति सुधारनी है, यानी कि जो उनका पहले का बकाया है वो सब उनको वो करना है। दूसरा, खाद्य पदार्थ जो उनकी ज़रूरत है, यानी कि जो खाने पीने की चीज़ है उसकी ज़रूरत को पूरी, उनकी ये सब ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं। उनकी भावना में केवल धन ही धन था। ठीक है, वो सिर्फ पैसा ही पैसा सोच रहे थे, जिसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं थी। पिछली रुकावट, पूर्ववर्ती रुकावट वो बोल रहे हैं, पिछली रुकावट थी वो कुछ भी नहीं थी। एकदम इजीली उनका ये काम हो गया है। उनने ऐसा विचार मन में रखा। बार बार धन्यवाद परमपिता यानी थैंक यू गॉड बोलकर उन्होंने अपने मन को पूरी तरीके से इन चीज़ों से भर लिया था। कहकर उनका मन और हृदय स्वीकृत बिंदु तक पहुंच गया था, यानी कि बिल्कुल एकदम चरम पर पहुंच गया था। मतलब उनके मन में 1% भी गुंजाइश नहीं थी, 1% भी उनको ये डाउट नहीं था कि मेरे काम में 1% भी कोई प्रॉब्लम होगी। उनने 100% ये अपना कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई करके रखा था कि नहीं, मेरा ये काम हो गया है। ठीक है, तो धन्यवाद परमपिता जितनी बार हो सकता उन्होंने कहकर अपना मन हृदय एकदम स्वीकृत बिंदु तक पहुंचा दिया था। और जब कभी उनके मन में 1% भी डर और गरीबी की हताशा का विचार उनके मन में आता तो वे धन्यवाद परमपिता यानी थैंक यू गॉड कहना शुरू कर देते थे, जितनी बार उनसे बनता था। उन्हें पता था कि जितनी भी बार मैं धन्यवाद का नजरिया अपनाऊंगा यानी धन्यवाद करूंगा गॉड को, वे अपने मन को धन संपत्ति के लिए तैयार कर रहे थे। और वैसा ही हुआ। क्या हुआ? उनके प्रार्थना करने का क्रम बहुत दिलचस्प था। तो ये तरीका उन्होंने अपनाया। उपयुक्त तरीके से प्रार्थना करने के बाद एक दिन वे घर के बाहर निकले तो उन्हें सड़क पर उनका एक पुराना कर्मचारी मिल गया होत पर। ठीक है, जिसे उन्होंने पिछले 20 सालों से देखा तक नहीं था। और उस व्यक्ति ने उन्हें बहुत आकर्षक पद यानी कि अट्रैक्टिव पद यानी कि एक अच्छा बड़ा पद का उन्होंने प्रस्ताव दिया और उन्हें 500 पाउंड जो थे वो उन्होंने लोन के तौर पर उनको दिए, उधार के तौर पर। आज जो श्रीमान ब्रॉक हैं वो उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी उपाध्यक्ष हैं। और हाल ही में उन्होंने मुझसे ये कहा, जो स्टोरी सुनाने उनसे कहा कि मैं कभी भी धन्यवाद परमपिता यानी कि थैंक यू गॉड के चमत्कार को भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे लिए अद्भुत काम किया है। ठीक है, तो हमें इसलिए हर चीज़ को मांगने से पहले, हर थॉट्स को अपने माइंड में डालने से पहले थैंक यू गॉड बोलना है। मुझे मालूम है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन चीज़ें अभी थोड़ी सी और बाकी हैं। मुझे लगता है कि एक हमें वीडियो और बनानी पड़ेगी, इसका 3rd पार्ट आएगा। ठीक है, तो तब ये ख़त्म होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही मेरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी हमेशा। हम एक फैमिली व्लॉग, एक बुक रीडिंग ब्लॉग, एक फैमिली व्लॉग ऐसी आएगी, क्योंकि हम फिर कभी अपना चैनल अलग से बनाएंगे। ठीक है, बुक रीडिंग का। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।